आज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि एक 35 वर्षीय युवा बिश्नोई समाज की बहन बेटी प्रियंका बिश्नोई, जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस के थ्रू आरएएस निकालने के बाद राजस्थान में एसडीएम बनी। वर्तमान में वो जोधपुर में नगर पालिका की असिस्टेंट कमिश्नर थीं। उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई है। नून प्रणाम साथियों। आज हम एक जिस दुखद घड़ी का सामना कर रहे हैं वो जुड़ी हुई है एसडीएम बहन बिश्नोई समाज की बेटी प्रियंका बिश्नोई से। तो साथियों, इस घटना में क्या हुआ उनके साथ में वो सारी बात आज आपको सुननी चाहिए। साथियों, ये बात है 7 सितंबर को सुबह वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर का एसडीएम श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के पास एक कॉल आता है कि आप अस्पताल पधारें और छोटा मोटा ऑपरेशन है, आपको 4 घंटे बाद छुट्टी देने है। उसके लिए एक नॉर्मल गांठ बच्चेदानी के बाहर साइड के ऊपर कोई छोटी थी। जब फोन आता है कि परिवारजनों की यहाँ पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो एसडीएम प्रियंका बिश्नोई और उनके पति विक्रम दोनों वसुंधरा अस्पताल चले जाते हैं और उनके डॉक्टरों ने श्रीमती प्रियंका बिश्नोई को ओटी में बिना कोई ब्लड जांच किए अंदर ले लिया और ब्लड की सही तरह से जांच नहीं की गई। जब चलते ऑपरेशन में श्रीमती प्रियंका बिश्नोई को होश आया तो अस्पताल प्रशासन ने अनन फानन में एनेस्थीसिया की हैवी डोज का इंजेक्शन दे दिया और जल्दबाजी में ब्लड सप्लाई की नाड़ी काट दी और अनन फनन में सर्जरी करके टाँके लगा दिए गए और टाँके लगाने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए। उस समय ऑपरेशन के तुरंत बाद श्रीमती प्रियंका बिश्नोई को होश आ गया। वह हाथ पैर हिला रही थी, हाथ पैर इधर उधर तड़प रहे थे, वो बहुत दर्द से बहुत बेचैन हो रही थी। तब उनके पति विक्रम जी ने डॉक्टरों से कहा कि आपने तो बताया था कि ये नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु यहाँ तो ये तो तड़प रही हैं। तब डॉक्टरों ने विक्रम को बताया कि 4 घंटे के बाद होश आ जाएगा। फिर भी होश नहीं है तो विक्रम ने अपने परिवार वालों को और बुलाया। फिर भी वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब 36 घंटे का एक होनहार आइकन समाज की एसडीएम बेटी था कोई नहीं करता। इस वसुंधरा अस्पताल ने बहुत बड़ी निर्ममता पूर्वक हत्या की है और आहिस्ता आहिस्ता एक हत्या की ओर बढ़ते चले गए और परिवारजनों को हर 4 घंटे का समय देते रहे कि 4 घंटे में होश आ जाएगा। एक बात तो है कि परिवार को तो क्या आप और हम सभी डॉक्टरों के विश्वास पर ही रहते हैं। दूसरे दिन शाम को विक्रम जी के पिता श्रीमान राम बिश्नोई, जो कि एक रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, के द्वारा अस्पताल को दबाव बनाया गया। तब डॉक्टरों ने गलती अपनी मानी कि उसके बाद में परिवार ने स्वयं निर्णय लेकर अहमदाबाद के हॉस्पिटल में बात करके उनको वहाँ पर लेके गए। तो दोस्तों, होता क्या है कि जिस अस्पताल में हम भर्ती रहते हैं और अगर दूसरे हॉस्पिटल का रेफर मिलता है तो डॉक्टर पूरे जांच के पर्चे वो सारे दूसरे हॉस्पिटल के लिए दे देते हैं। डायग्नोस के जो पर्चे होते हैं, पूर्ण विवरण जो अगले हॉस्पिटल को देना होता है, रेफर देना होता है। परंतु इस हॉस्पिटल जो वसुंधरा एक निजी हॉस्पिटल है के डॉक्टरों ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया और जब अस्पताल पहुंचे तब अस्पताल प्रशासन ने वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क भी करते हैं और इलाज क्या दिया गया है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तब वसुंधरा अस्पताल ने कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी अहमदाबाद प्रशासन और परिवारजनों को नहीं दी। फिर परिवारजनों ने जोधपुर जिला कलेक्टर से भी संपर्क किया कि वसुंधरा अस्पताल में क्या क्या इलाज दिया गया है। फिर भी इन लोगों ने उसको इलाज का विवरण नहीं दिया। लगातार 13 दिन मौत और जिंदगी से एक होनहार बेटी प्रियंका बिश्नोई एसडीएम लड़ती रही, जूझती रही। पर साथियों, अंततः 19 सितंबर को एसडीएम बहन प्रियंका बिश्नोई की देह एम्स अस्पताल पहुंचती है। तो वहां पर
एक बिश्नोई अधिकारी को और एक बिश्नोई प्रशासनिक अधिकारी को बहुत बड़ी फौज एम्स जोधपुर भेज दी जाती है। प्रशासन द्वारा बड़ी टीम वहां भेजी जाती है। वहां पर बिश्नोई समाज के कोहिनूर दिग्गज कहे जाने वाले हमारे लोकप्रिय मंत्री राम सिंह बिश्नोई के पुत्र श्रीमान फरसाराम जी बिश्नोई और जोधपुर बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष श्रीमान नारायण जी डावड़ी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र बुढ़िया जी और श्रीमान राम निवास जी बुद्धनगर, श्रीमती इंदिरा बिश्नोई के साथ समाज के गणमान्य महिलाएं व पुरुष करीब 500 के आसपास माताएं बहनें युवा अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक स्वाभाविक बात है कि हर माता में, बहनों में, जहन में एक बेटी को न्याय दिलाने की जो पूरी कोशिश की और उस निजी वसुंधरा अस्पताल के व निजी अस्पतालों के यूनियन ने, जोधपुर जिले के अधिकारियों ने, जब तक एसडीएम का अहमदाबाद में इलाज चलता रहा, उसके पीछे उनको एक समय मिला एक झूठी स्क्रिप्ट तैयार करके प्रशासन से सांठ-गांठ कर लिया है। कल एम्स अस्पताल जिला कलेक्टर का चार्ज लिया सीमा काव्या नाम की अधिकारी थी, उसने तो हदें ही पार कर दी। धोस जमा रही थी, एक होनहार प्रशासनिक अधिकारी को नाम लेकर वार्तालाप संवाद से बाहर है निकाल दिया था, जिसका हर व्यक्ति की जुबां पर था। जोधपुर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने एक रिटायर्ड एसपी को गुमराह कर रहे थे। हर कोई प्रशासन व पुलिस अधिकारी की टीम वसुंधरा अस्पताल के दबाव में आकर परिवारजनों, समाज के लोगों की किसी भी बात नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ निजी डॉक्टरों के प्रेशर और उनके दबाव में काम कर रही थी। परिवारजन और समाज की एक ही मांग थी कि अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 36 कौम की बेटी, बिश्नोई समाज की बेटी बहन षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या पर गुस्सा वसुंधरा अस्पताल पर था और आज भी है, पर लगातार होनहार आइकन बेटी के लगातार 15 दिनों तक तड़पते तड़पते मौत हुई। राजस्थान सरकार से 36 कौम व बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करे, इस अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। 6 तारीख 9वां महीना सन 2024 से अब तक, जब तक बेटी की मृत्यु हुई है, वसुंधरा अस्पताल के संचालक व बेटी प्रियंका बिश्नोई के ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनकी नॉर्मल कॉल डिटेल, व्हाट्सएप कॉल डिटेल, मैसेज डिटेल निकलवाई जाए, जिससे इस षड्यंत्र में शामिल राजस्थान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी जो भी कोई इससे जुड़ा हुआ है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा बिश्नोई समाज ये सरकार से, प्रशासन से ये मांग करता है कि एसडीएम बेटी प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिलना चाहिए। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं और ना हो। हम पूरी बिश्नोई समाज सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एफआईआर हो और इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो।